नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये रीडिंग होने वाली है, यानी कि अगर आपकी किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। एज़ यूजुअल जो भी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग्स करती हूँ आप लोगों के लिए टाइमलेस होती हैं, यानी कि जब भी आपके सामने आए तभी आपको ये मैसेजेस जो हैं मिलने हैं। एंड ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो इसको अपनी पर्सनल रीडिंग की तरह ना समझें। ओके, ये जनरल रीडिंग्स हैं, यानी कि यहाँ पे एक कंबाइंड एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। हालांकि मैसेजेस सभी के लिए कुछ ना कुछ होंगे और गाइडेंस ज़रूर सभी के लिए कुछ ना कुछ होगी। ओके, चलिए लेट अस बिगिन विद टुडेज रीडिंग। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। चलिए लेट्स सी, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है आज के दिन में उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। इंटरेस्टिंग। सबसे पहला सिंबल जो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपकी तरफ इनका झुकाव बढ़ रहा है, या पिछली बातों के बारे में ये सोच रहे हैं, पुरानी बातों के बारे में ये सोच रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ है। मे बी रीज़न के बारे में सोच रहे हैं जिस वजह से आप लोगों की सेपरेशन हुआ है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसे ग्रुपिज़म चल रहा है, या कई लोग आपकी साइड ले रहे हैं, कई लोग सामने वाले पर्सन की साइड ले रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, देख लीजिए यहाँ पे बहुत क्लियर है। तीन लोग, तीन एलिमेंट्स एक दूसरे साथ में जुड़ रहे हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर असर डाल रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन घुटने टेक करके बैठे हुए हैं, या प्रेयर कर रहे हैं, या एक्चुअल में जैसे सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने ना जैसे घुटने जो हैं टेक दिए हैं, और ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी जैसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अपने हिसाब से। ये चीज़ मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ना केयरलेस एटीट्यूड मुझे आज के दिन में इनका दिखाई दे रहा है, लिटिल बिट केयरलेस टूवर्ड्स यू। वी हैव टू शेल्स ओवर हियर। ऐसा लग रहा है आप दोनों ही अपने अपने शेल में चले गए हो, और उससे बाहर आने में अब आपको डर लग रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, ये एक कंफर्ट जोन बन गया है। ओके, इससे बाहर आकर के जैसे कई लोग अपने दुख को ही अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं, उनको दुखी रहने में ही सुकून मिलता है। ये भी एक तरीके की सिचुएशन है जो लोग डेवलप कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और जब खुशियाँ आती हैं तो खुशियाँ उन लोगों को रास नहीं आती हैं, या उसको वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, सो ये सिचुएशन हो सकता है कि इस पर्सन के साथ में हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान लगातार, देखिए, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। इनके दिमाग में जो बातें घूम रही हैं, ये अगर कोई तीसरा इंसान आप लोगों की सिचुएशन में इन्वॉल्व है तो ये उस थर्ड पार्टी के बारे में लगातार सोच रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट इट। ओके, थर्ड पार्टी के थॉट्स को अपने माइंड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो इनके लिए पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। लेटर आर से किसी का नाम है, यहाँ पे वी से किसी का नाम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपने अपने शेल्स में हो, और आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम दे रहे हो। और अभी फ़िलहाल जो आज की एनर्जी है, इसके हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के नज़रिए से सिचुएशन को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बचकाना सा कोई गेम चल रहा है, और जैसे माइंड गेम्स चल रहे हैं विच आर कम्प्लीटली अननेसेसरी, एकदम अननेसेसरी माइंड गेम्स चल रहे हैं। ये इंसान आज के दिन में बहुत ज़्यादा बैलेंस अपने आप को करने के बारे में सोचने वाले हैं, या अपनी लाइफ में किस तरीके से इनको बैलेंस लाना है उस बारे में ये सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल इनकी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही है, ये जैसे झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ तरीके का, किसी तरीके का स्ट्रगल ज़रूर इनकी लाइफ में चल रहा है। मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, डिपेंड्स ऑन देयर सिचुएशन, बट आई डोंट सी कि ये इंसान पूरी तरीके से स्टेबल हैं इस समय पर। आई कैन ऑल्सो सी एंजल्स बीइंग अराउंड देम। ओके, एंजल्स हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, और या ये असेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं, ये जो हैं हमारे
गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, आर्क एंजल्स हो सकते हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे फिश भी दिखाई दे रही है एक्चुअली। सो इमोशनल है ये पर्सन, लेकिन दोनों ही अपने शेल्स में चले गए हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। और इस शेल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है दोनों के लिए। माइंड में ऐसा चल रहा है कि ये एस ऑफ कप्स है, जैसे दिस इज़ द हेड के अंदर एस ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ये अपना ऑफ़र किसी को देना चाहते हैं, या मे बी दे वॉन्ट टू अप्रोच यू। दिस पर्सन इज़ लाइक हेड ओवर हील्स क्रेजी फॉर यू बट दे कांट शो इट। ठीक है, बहुत आपको पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और लेकिन उस हिसाब से ये दिखा नहीं पा रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज का जो पैटर्न बन रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पैटर्न बन रहा है। ये सामने वाला पर्सन जो है वो अपने साथी के सर को टच कर रहे हैं, ओके, या मे बी टेलीपैथिक मैसेजेस जो हैं वो सेंड किए जा रहे हैं। सिंस वैसे तो आप लोगों की कन्वर्सेशन हो नहीं रही है, बट ये पॉसिबिलिटी है कि मनी आपसे बात कर रहे हैं, मनी आपके बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों की सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो थोड़े से ओवरवेट हैं, या ये एक्सेस जो बर्डन है ये कार्मिक बर्डन भी हो सकता है जिनके ऑरा में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये थिकनेस दिखाई दे रही है, या एक्चुअल में फिजिकल बॉडी इस तरीके की हो सकती है। तो ये एक हिंट हो सकता है गाइज आप लोगों के लिए। ऑलराइट, आई कैन सी कि जैसे यू आर डीलिंग विद समवन विद लॉट्स ऑफ फेसेस। एक ऐसे व्यक्ति के साथ में आप डील कर रहे हो, आप में से मैक्सिमम लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो जिसका कोई एक चेहरा नहीं है, जिसकी कोई एक फिक्स्ड पर्सनैलिटी नहीं है। ये अपने आप को बदलते रहते हैं, ढालते रहते हैं। जब तक आप इनके एक चेहरे को समझ पाते हो वो चेहरा बदल जाता है। ओके, येस, लुक एट द फ्लेम, देयर वॉज अ फ्लिकरिंग, दोबारा से एक फ्लक्चुएशन फ्लेम के अंदर। तो ये बड़ा यहाँ पे जैसे कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस बात को लेकर के कि ये डबल फेस्ड पर्सन है, और मे बी इवन मोर देन दैट, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आपके सामने कुछ और बिहेवियर है, घर वालों के सामने कुछ और बिहेवियर है, फ्रेंड्स के सामने कुछ और बिहेवियर है, और हर कोई इनको एक अलग इंसान की तरह देखता है। ये इंसान जैसे खुद ही भूल गए हैं कि इनकी असलियत क्या है, और ये खुद में असल में कौन है। एक आइडेंटिटी क्राइसिस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वाओ, बड़ी सीरियस रीडिंग हो गई भाई आप लोगों की। इनके तो बहुत सारी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पे। और ये अट्रैक्ट भी आप लोगों ने खुद ही कर लिया अपनी लाइफ में। ये क्या कर लिया आपकी लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, चाइल्डहुड इश्यूज़, यंग एज में बहुत सारे इश्यूज़, और इवन पास्ट लाइफ के बहुत सारे इश्यूज़, उस एनर्जी की वजह से आपने इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया। और जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया होगा या आई होंगी, आपको लगा होगा लाइक दे आर द वन। गिटार बन गया है यहाँ पे, गिटार है या सितार है, किसी तरीके का कोई म्यूज़िकल कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। जब भी आपकी लाइफ में आए होंगे आपको लगा होगा वाह दे आर द वन, इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं से शादी करनी है और इन्हीं के साथ घर बसाना है। अब तो मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया या मिल गई हैं। बट अभी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे के क्लोज आ रहे हो ना, बड़ी अजीब सी रियलिटी इस रिश्ते की आप लोगों के सामने आती जा रही है, या इस पर्सन की एक बड़ी अजीब सी खुदगर्जी भरी असलियत ओके ये दिखाई दे रही है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको हम कम्प्लीटली सेल्फिश भी नहीं बोल सकते क्योंकि मल्टीपल फेसेस हैं। कई बार ये अपने बारे में सोचते हैं। ये इंसान जैसे एक फेरी लैंड में जी रहे हैं, या एक मूवीज़ वाली जो दुनिया होती है ना, मे बी उससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके हैं। ये भूल गए हैं कि सच्चाई क्या है, एक्चुअल लाइफ किस तरीके से जी जाती है, और दिखावा क्या होता है। Maybe that is why they have developed this identity crisis. Okay, आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है इस वजह से ही इन्होंने जो है वो डेवलप कर लिया है। एंड हेलुसिनेशंस की भी कुछ प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डे ड्रीमिंग, हेलुसिनेशंस,
टॉकिंग टू इमेजिनरी फ्रेंड्स, ये सिचुएशन भी है भाई किसी के साथ में। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप में से 80% लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हैं जिनके कुछ ना कुछ सीरियस मेंटल इश्यूज़ हैं। सी आज का टाइम हमारा इतना हेक्टिक है एंड लाइक इतनी सारी चीज़ों से इंसान अपनी लाइफ में डील करता है, बचपन से लेकर के अडल्टहुड तक, एंड देन उसके बाद भी राइट कि बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स या बहुत सारे मेंटल इश्यूज हर पर्सन के डेवलप हो ही जाते हैं, नो मैटर हाउ मच यू वांट टू सेव योर सेल्फ। द लाइफ स्टाइल इज़ काइंड लाइक दैट। ओके, कहीं ना कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, बट वो एक अलग चीज़ है। डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, ओवर थिंकिंग होना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस पर्सन के साथ में जो इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं ये थोड़े सीरियस वाले इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन नीड्स थेरेपी। ये अपने आप को जैसे किसी मूवी का विलन समझ रहे हैं, ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ या मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, और या किसी ने इनको बोल दिया है ये चीज़ कि भाई आप बुरे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, और अभी अपने आप को उस तरीके से साबित करने में जुट गए हैं कि मुझे ऐसा बोला गया है तो अब मैं अपने आप को ऐसा प्रूव करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ओके, अंदर से इस इंसान को बहुत चोट पहुंची है। एक कार्ड आप लोगों ने टैरो कार्ड रीडिंग में देखा होगा, टैरो इंटरप्रिटेशंस में 3 ऑफ सॉर्ड्स का, वो कितना पेनफुल कार्ड है, राइट। उसको देख के ही एक अंदाज़ा लगता है व्यक्ति को कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। बट ये जो सिचुएशन है इट्स लाइक द 3 सॉर्ड्स आर गोइंग इनटू द माइंड एज वेल। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत हैवी है यहाँ पे इस इंसान के साथ में जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, और आप में से ज़्यादातर लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन है। जिस तरीके से आप लोगों ने इस इंसान को अट्रैक्ट किया है ना अपनी लाइफ में, और बहुत सारे लोगों की तो ये साइकिल ख़त्म भी हो गई है, फिनिश भी हो गई है। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत सारे लोगों की ये साइकिल फिनिश ही हो गई है। ओके, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट आप में से काफ़ी सारे लोग शायद वेट कर रहे होंगे कब मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा। बट ये इंसान इतने उलझे हुए हैं, और ऐसा भी है कि जैसे बड़ी सिंपल सीधी लकीर जैसी सिचुएशन है उसको ये जलेबी बना देते हैं। ओके, इतना घुमा देते हैं चीज़ों को, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को कि आप इनकी इस आदत से शायद परेशान हो जाते हैं, या जो भी इनसे कनेक्टेड होंगे ना वो परेशान हो जाएंगे। सीधी चीज़ को बहुत ज़्यादा घुमा देना, बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देना, दिस इज़ वॉट आई सी फॉर दिस पर्सन। और अगर ये रीडिंग आइज आप लोगों के साथ में कम्प्लीटली मैच कर रही है तो ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए इस कनेक्शन में और अपनी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो मेंटालिटी है, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये कई बार एक क्रिमिनल माइंडसेट को भी क्रिएट कर देता है। थोड़ा सा समय लगता है या कुछ एक्सपीरियंसेस में भी डिफरेंट होते हैं सिचुएशंस में, बट ये सेफ एटमॉस्फेयर जैसे नहीं है आपके लिए, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर ओवरऑल वेलबींग, आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए, ऑल्सो जो लोग आपसे जुड़े हैं उनके लिए भी। सो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सोच समझ करके। पपी लव आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या आप जैसे कहते हैं ना कि पिंक ग्लासेस लगा करके आप एक सिचुएशन को देख रहे हो, आप सिर्फ एक नज़रिए से देख रहे हो, ये हार्ट के एंगल से देख रहे हो, लवी डवी एंगल से, वाह एवरीथिंग इज़ सो नाइस, एवरीथिंग इज़ सो गुड, बट द रियलिटी जो असलियत है वो एक्चुअल में बहुत अलग है। ओके, सो गाइज दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर टुडे, एंड आई रियली होप कि किसी न किसी की मदद हुई हो भाई इस रीडिंग से, कुछ क्लैरिटी आप लोगों को ज़रूर मिली हो। जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, दैट इज़ माय एनर्जी एक्सचेंज। एंड जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, टैरो बाय टीजे, बिकम पार्ट ऑफ माय फैमिली। हमारी जो ये सोल ट्राइब है इसके साथ में कनेक्ट हो जाइए, हम लोग सोल फैमिलीज़ हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है, जो लोग डिविनेशन जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आई एम अ डिविनेशन स्कॉलर, आई एम अ टैरो स्कॉलर ऑल्सो। सो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी टैरो की जर्नी को एनहेंस करना चाहते हैं, हियर इज़ द मैसेज फॉर यू गाइज।
अगर आप कई टैरो कोर्सेज कर चुके हैं एंड आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज दैट यू हैव, या अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं और अपनी टैरो की नॉलेज को, टैरो की जर्नी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, टैरो के बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कबाला सीखना चाहते हैं और हर्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जूइश मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो को समझना चाहते हैं, एक्चुअल टैरो क्या है उसकी जड़ तक अगर आप जाना चाहते हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है। इसके लिए आपको बेसिक मीनिंग्स का पता होना ज़रूरी है। ये आगे की थोड़ी हायर लेवल की पढ़ाई है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सो दिस इज द एडवांस टैरो कोर्स। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, you can contact on the given number.